Find the area, find the area included between the cycloid and its base This is parametric equation of the curve. X equal to function of t, y is another function of t. Here differentiate with respect to t, dy by dx equal to 10 t by 2. We form the table when x t equal to 0. You see this is 0, sin 0 0, x equal to 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, y 0. dy by dx equal to 10 t by 2, 10 0 0. वैसे पाई बाई 4 पर भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 पे ले रहे हैं, फिर पाई पे लेंगे, पाई बाई 4 पे ज़रूरत होगी तो लेंगे। यहाँ पे अभी पाई बाई 4 रखें। तो t इक्वल टू पाई बाई 2 साइन 91, तो ये आ जाएगा a 1 प्लस पाई बाई 2, a cos 90 0, तो y इक्वल टू a। टेन पाई बाई 4 1, साइन पाई 0 x इक्वल टू a पाई, कॉस पाई माइनस 1 y इक्वल टू 2a, 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी, पाई बाई 4 रख के देखना चाहें
a पाई बाई 4 प्लस साइन t बाई 2 1 बाई रूट 2 cos पाई बाई 4 a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 10 पाई बाई 4 पे 10 पाई बाई 8 आएगा। हालांकि इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बीच में वैल्यूज़, क्योंकि हम पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होंगी उसको ही हम निकालेंगे। नेक्स्ट दूसरे उस पे देखें, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पे a इंटू माइनस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 91। माइनस पाई बाई 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 a माइनस 1, 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, t बराबर पाई बाई 2 पे माइनस 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 इज 1, दैट इज माइनस 1। माइनस पाई साइन पाई 0, कॉस पाई माइनस 1, t इक्वल टू माइनस पाई पे ये वही y बराबर 2a ही आ जाएगा, और माइनस पाई इज 10 पाई बाई 2 इज माइनस इन्फिनिटी। इस ग्राफ के लिए स्केलिंग कर रहे हैं हम। अभी तक हमने आपको जो बताया वो बताया कि क्वाड्रेंट सिस्टम में 0 से 360 डिग्री यानी कि 2 पाई डिग्री पर हम पूरा मूव कर जाएंगे। यहां पर चूंकि देखेंगे कि 360 डिग्री, चूंकि पीरियोडिसिटी इंसर्ट हो रही है cos t और sin t, तो इसमें 360 डिग्री के बाद हमें कोई ब्रांच नई नहीं मिलेगी। तो उस 360 के डिवीजन के लिए, चूंकि इसमें सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही किसी में, क्योंकि ये पैरामेट्रिक कर्व है, तो इसलिए हमने 360 डिग्री की को हाफ स्केलिंग कर दी है। देखिए 0 से लेकर पाई 180 ये कह दिया गया, और 0 से लेकर माइनस पाई 180 ये कह दिया गया, तो टोटल ये बन गया आपका 360 डिग्री। t बराबर 0 पर x और y उसी तरीके से बढ़ेंगे। ये देखिए ये पैरामेट्रिक कर्व जो है x और y दो वेरिएबल्स हैं, और t इज द कनेक्टिंग वेरिएबल। थ्रू t x यानी पॉइंट की एलोकेशन बदल रही है t के बदलने पर। t आपका यहां पर एंगल है, तो t बराबर 0 पर इस लाइन पे x0 y0 dy/dx 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 0 0। आप चाहें तो, चूंकि हमने ये लाइन भी हाफ पाई बाई 2 भी प्रोमिनेंट ली है, okay, so this is t equal to pi by 2 and t equal to minus pi by 2. Now when t equal to pi by 4 को ये छोड़िए, t equal to pi by 2 पर x बराबर, देखिए ये वैल्यू है 3 पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को आपने डिवाइड किया तो नियर अबाउट 1.5, राइट। तो 1 प्लस 1.5 2.5a, किसका मान? x का मान। कब? जब t बराबर कितना है पाई बाई 2, और y का मान कितना है?
ए। तो ये मान लीजिए ए और ये यहाँ पर ये ए, ये 2a और 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट आता है। ये 2.5 जो भी आ रहा है ए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है और ये आपकी ए हो गई। तो ये पॉइंट आ गया किस लाइन पे? एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर। और टी इक्वल टू पाई पे पाई बराबर 3.14, तो x बराबर 3.14a और y पे आया 2a। तो ये मान लीजिए a है तो ये y पे आया 2a और 3.14 मान लीजिए 3 ये है और 3.14 यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा। तो ये जो कर्व ड्रॉ होता है ये हाफ ऑफ द पोर्शन ऐसे बनता है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा पॉइंट गलत नहीं है, इसके ए पे ये डबल से ज़्यादा है तो इस तरफ ज़्यादा मूव करेगा। ये ए है, एक्स ए है, तो एक्स वाई ए है तो एक्स पे ज़्यादा है। देखिए वाई ए है तो एक्स, ये 3.14 का मतलब 1.5 और प्लस 1 2.5 है, तो y 2.5 है, यानी कि ये जो कर्व जो है वो इस तरीके से ऐसे चढ़ेगा। और सिमिलर चीज जो निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव भी y की देखिए निगेटिव पर भी वैल्यू सेम बन रही है। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स का रोल देखिए, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी है। किस पॉइंट पे? ये देखिए ये y बराबर 2a, x बराबर 3.1a पर dy बाई डी एक्स का मान इन्फिनिटी है। ये टेन थीटा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बैठ रहा है। और इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट देखिए ये कर्व ऐसे चढ़ रहा है और ये dy बाई डी एक्स यहाँ आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है इस पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है 45 का एंगल, इसलिए dy बाई डी एक्स टेंजेंट 1 आ रही है। ये आ रहा है dy बाई डी एक्स बराबर 1 और ये आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। और जैसे ही हम यहां आ गए तो dy बाई डी एक्स चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड कर गया तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया? 0। इसके बाद वैल्यू लेने पर ये जो कर्व आएगा, इसके बाद जो वैल्यू लेंगे वो इस तरीके से आएगा। एरिया ऑफ द कर्व, y dx अपॉन dt इंटू डी टी और t बराबर 0 से t बराबर पाई पर ये हाफ पोर्शन देगा, इसको डबल करना होगा। तो t बराबर 0 से t बराबर पाई पर ट्वाइस, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस 0। y की वैल्यू आ गई
a इंटू 1 माइनस कॉस टी और dx बाई डी टी आया a इंटू 1 प्लस कॉस टी डी टी, ट्वाइस ए स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी dt, and this is equals to पाई को लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू पाई बाई 2 और 6 प्रॉपर्टी से चूंकि साइन पाई माइनस टी बराबर साइन टी ये होता है, तो ये आ गया 4a स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी डी टी, 6 प्रॉपर्टी लगा दी गई। 4a स्क्वायर 2 1 पाई बाई 2, तो ये आया पाई a स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के लिए भी t बराबर 0 से पाई पे हाफ ऑफ द आर्क लेंथ, अगर टोटल लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो इसको आपको ट्वाइस करना होगा। ds बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर dy बाई डी टी का होल स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टू डी टी। पहले हम कोई अननोन पोजीशन के लिए निकालें, दोनों आपको बताया था, 0 से t बराबर 0 से स्टार्ट होकर किसी p पॉइंट t के लिए निकालें तो ये देगा 0 टू t s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t अंडर रूट dx बाई डी टी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, या a तो इसमें भी आएगा तो a कॉमन आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, इंटू डी टी। तो ये आया कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ये आया a रूट 2 0 टू टी 1 प्लस कॉस टी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 इंटू डी टी। वन प्लस कॉस टी अंडर रूट में होगा, तो ये आया ट्वाइस ए 0 टू टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डी टी। टू ए कॉस टी बाई 2 का इंटीग्रल किया साइन टी बाई 2 अपॉन हाफ फ्रॉम 0 टू टी, ये आ गया 4a साइन टी बाई 2। तो s इक्वल टू आया 4a साइन टी बाई 2। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क। अब अगर इसकी पर्टिकुलर लेंथ चाहिए पूरे कर्व की, तो यहां पर t बराबर आपको क्या रखना होगा,
तो यहां पर आपको 0 to पाई और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क आएगा, उसको डबल करना होगा। फोर ए 0 to पाई cos t by 2 dt, 4a sin t by 2 upon half from 0 to pi, 8a sin 91 0 ये बराबर 8a। Total length of an arc of the cycloid is 8a। एक देखिए इसमें अभी जो पिछला आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके शायद नोट्स में भी हो, यहाँ पे आपको बता दूं, शो दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लॉइड, यही कर्व लिखा हुआ है, फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज अंडर रूट 8ay। एट एनी पॉइंट अननोन पोजीशन के लिए आपको प्रूफ करना है अंडर रूट 8ay। तो अननोन पोजीशन के लिए हमने ये निकाला है s इक्वल टू 4a साइन टी बाई 2, इसको सिर्फ y में कन्वर्ट करना है और वो देखिए ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, तो यहां से आया साइन टी बाई 2 की वैल्यू रख दें, दैट इज 4a साइन टी बाई 2 की वैल्यू आई अंडर रूट y अपॉन 2a। ओके, तो अंडर रूट a इधर आ गया, ये बराबर आया अंडर रूट 8ay। अंडर रूट a ये आ गया और 8 के लिए वही लिखा आपने 4 2 2 2 रूट 2। तो होल लेंथ ऑफ एन आर्क आपकी आई 8a, और जो प्रूफ करने के लिए जनरल फॉर्मूला s इक्वल टू 4a साइन टी बाई 2, और अगर डिराइव करने के लिए आता है तो वो अगले स्टेप में ही आपका डिराइव हो गया s इक्वल टू अंडर रूट 4ay, सॉरी 8ay। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालिए पहले। इसको एक्स एक्सिस के अबाउट, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, यही कर्व होगा, इसको इस बेस के अबाउट रिवॉल्यूट कर दिया जाए 360 डिग्री, जो इससे एक शेप बनेगी, रील की शेप बनेगी, उस रील सॉलिड का वॉल्यूम बताइए, ये क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, और बेस के अबाउट रोटेट किया है तो t बराबर 0 से लेकर पाई पर डबल, पूरे को घुमाना पड़ेगा, तो 2 पाई फ्रॉम 0 टू पाई वाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर dx बाई डी टी a इंटू 1 प्लस कॉस टी डी टी। तो 2 पाई a क्यूब फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस कॉस टी डी टी। 1 प्लस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी और 1 माइनस कॉस टी डी टी। और 1 माइनस कॉस टी को बदल सकते हैं हम 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 डी टी, ये 1 हटा, और इस साइन टी बाई 2 को हम यहां लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 का होल स्क्वायर साइन टी को।
तो यहाँ से आया 4, 4 टू जा 8, 16 पाई a क्यूब फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 t बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 dt। प्रॉपर्टी 6 से चूंकि ये इवन पावर है और ये इवन पावर है तो f2a माइनस एक्स बराबर fx हो रहा है। करके देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए प्रॉपर्टी 6 की डेफिनेट इंटीग्रल को इसको ऐसा लिख सकते हैं और ये 2 बाहर आया 32 पाई a क्यूब। यहाँ वाली फॉर्मूला लगेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन 4t बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 dt। या ऐसे कर सकते थे या आप उसमें कर सकते थे t बाई 2 इक्वल टू थीटा, तो भी इसकी लिमिट हाफ हो जाती है ना। तो ये आ जाएगा गामा 4 प्लस 1 5 बाई 2 गामा 3 बाई 2 ट्वाइस गामा 8 बाई 2 इज 4। थर्टी टू पाई a क्यूब, इसको ये आया 2 इंटू गामा 4 इज फैक्टोरियल 3 इज 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 बाई 2 को लिखें 3 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 और पाई रूट पाई इंटू रूट पाई, तो 3 से 3 कैंसिल, पूरा ही कट गया। पाई स्क्वायर a क्यूब, पाई स्क्वायर a क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका पाई स्क्वायर a क्यूब। अब आपको इसमें सिर्फ निकालना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और, इंट्रिंसिक इक्वेशन भी निकल सकती थी, ये बताना भूल गया मैं। s बराबर इतना है और 10 बाई 2 बराबर dy बाई डी एक्स बराबर शाई है। देखिए यहाँ देखिए 10 शाई बराबर dy बाई डी एक्स बराबर 10 t बाई 2, तो इससे आपको मिलेगा शाई बराबर t बाई 2। तो s बराबर कितना हो जाएगा 4a साइन शाई विच इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन भी आपको निकालनी थी, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ अगर रह गया तो वो रह गया सरफेस। सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई वाई डी एस, 2 पाई वाई डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी। फॉर्मूला होता है 2 पाई वाई डी एस को लिखा डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो यहां से आया फ्रॉम 0 टू 2 पाई, यस ट्वाइस होगा, पूरे को लेना पड़ेगा। तो 2 पाई फ्रॉम 0 टू पाई, वाई की वैल्यू आई a इंटू 1 माइनस कॉस टी, डी एस अपॉन डी टी अभी निकाला था, जरा बताइए क्या वैल्यू आ रही है। डी एस अपॉन डी टी अभी निकाला था, डी एस बाई डी टी बराबर अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए कॉमन 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी और प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ये आया a रूट 2 और 1 प्लस कॉस टी 1 प्लस 2 a 2a और कॉस टी का आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। कॉस टी बाई 2 आ रहा है क्या? नहीं, a रूट 2 आएगा और रूट 2 फिर आएगा, 4a नहीं आएगा, 2a कॉस टी बाई 2 आएगा डी एस बाई डी टी का मान। s बराबर
S इक्वल टू 4 pi a square from 0 to pi 1 minus 1 plus 2 sine square t by 2 into cos t by 2 dt। तो ये आया 8 पाई a स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर t बाई 2 कॉस t बाई 2 dt। यहाँ पर अब इवन फंक्शन नहीं है, ये कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा देगा, इसलिए यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा लेट t बाई 2 बराबर थीटा, तो हाफ dt बराबर d थीटा। जब थीटा 0 है उस समय t 0 है, सॉरी, तो थीटा 0 है, और जब t पाई है तो थीटा पाई बाई 2 हो गया। तो ये आया s इक्वल टू 8 पाई a स्क्वेयर 0 पे 0 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा dt बराबर ट्वाइस डी थीटा। डी थीटा 16 पाई a स्क्वायर, अब यहाँ वॉलिस फॉर्मूला लग जाएगा गामा 3 बाई 2 1 प्लस 1 गामा 1 अपॉन ट्वाइस गामा 5 बाई 2। दिस इज 16 पाई a स्क्वायर। इसको देखिए गामा 5 बाई 2 को लिखेंगे हम 3 बाई 2 गामा 3 बाई 2, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16 पाई a स्क्वायर बाई 3। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द साइक्लॉइड। इस तरीके से आपका साइक्लॉइड कर्व आज खत्म हो गया। कॉर्डियाइड आपको बता चुका हूँ, साइक्लॉइड बता दिया, ऑस्टेरॉइड बता दिया, 3 स्टैंडर्ड कर्व, और अब आगे और स्टैंडर्ड कर्व्स आपको बताएंगे। तो सब एरिया, वॉल्यूम, सरफेस और रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ एन आर्क और इंट्रिंसिक इक्वेशन, सारे पार्ट आपके हो गए। थैंक यू वेरी मच।